अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब डेटाबेस को जो डिज़ाइन करना है, पहले डेटाबेस को हमने देखा कि डेटाबेस हमारे पास क्या होता है चैप्टर 2 में। अब डेटाबेस को हमने डिज़ाइन करना है, लेआउट उसका डिज़ाइन करना है, उसको मुकम्मल उसका डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है एनालिसिस। अब एनालिसिस हमारे पास क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने एक्सिस्टिंग डाटा पे को स्टडी करते हैं, जो डाटा हमारे पास पहले से मौजूद होता है, एक्सिस्टिंग सिस्टम मौजूद होता है, उस प्रोसेस को स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एक्सिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो हमारे पास पहले से मौजूद सिस्टम है, उसको स्टडी करना, वो हमारे पास एनालाइज कराता है। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द करंट सिस्टम। जो आपस करंट सिस्टम में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जो करंट सिस्टम हमारा एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी में भी हम एनालिसिस उसकी स्टडी को भी हम एनालिसिस में स्टडी करते हैं। ठीक है। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम। अब हमने ये भी देखना है कि अब अगर न्यू सिस्टम डेवलप करना है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसकी स्टडी करनी है, उसके बाद हमने चेंजिंग लेके आनी है। तो जो न्यू सिस्टम है उसके लिए जो चेंजिंग लेके आएंगे उसमें की स्टडी उसमें भी स्टडी उसको भी हम स्टडी करेंगे एनालिसिस में। सबसे पहले हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है, फिजिबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है मुमकिन करना, फिजिबिलिटी होना मतलब डाटा में लचक होना, किसी चीज़ में फिजिबिलिटी होना। ठीक है। तो कोई चीज़ को पॉसिबल करना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना। ठीक है, ये फिजिबिलिटी का मतलब होता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी स्टडी। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अब सॉरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होता है, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, स्टार्टिंग, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, पहली जो स्टडी होती है। ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले जो स्टडी होती है, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। इट कंडक्ट द इन्वेस्टिगेट इफ़ इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी डेटाबेस की, उसको स्टडी करना, उसकी जो रिक्वायरमेंट को देखना कि वापस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी हम इसमें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इट डिटरमाइन विद द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। अब ये चीज़ें देखता है कि जो सिस्टम बना रहे हैं वो अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, वो पॉसिबल है कि नहीं। अब कुछ चीज़ें होती हैं वो पेपर पे पॉसिबल होती हैं, कुछ रिजल्ट हमारे पेपर पे पॉसिबल होते हैं, लेकिन वो रियल टाइम में पॉसिबल नहीं होते। ठीक है। और सेम अब हमारे पास वो जो हमने जो प्रोग्राम बनाना है वो अफोर्डेबल है, मतलब कि उस पर जो प्राइस आ रही है वो उसकी वो कंपनी वो उसकी प्राइस को अफोर्ड करती है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ये आप आगे भी नेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उस पर जितनी कॉस्ट आई है, वो उसकी आउटपुट भी उतनी दे रही है कि नहीं। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास हमें इतनी कॉस्टली मशीन की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने क्या किया, कॉस्टली मशीन लगा के सिस्टम को अपने डिज़ाइन कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, उतनी उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमारी वो सिस्टम क्या हमारा ओवर पावर कहलाता है। ठीक है। हमारे पावर उसकी इंक्रीज़ होगी। इट इज आल्सो डिटरमाइन द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। अब ये देखता है कि सबसे पहले किस चीज़ को हमने स्टार्ट करना है। मतलब अब हमारे पास एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है उसको भी उसने देखना है कि सबसे पहले हमें किस चीज़ को स्टार्ट करना है, किस चीज़ को हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करना है। अ स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। अब वो जो कंपनी है वो या जो टर्म्स हैं उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं, वो एक फ़ंड को एलोकेट करते हैं कि इतने फ़ंड की हमें ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब प्लानिंग इज़ डन फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर द प्रोजेक्ट। अब उसके अगेंस्ट में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी, उसकी इनिशिएटिव कितना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो सारा कुछ हमें प्लान आउट करना पड़ता है। अ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस आल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। अब इस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हमारे पास क्या प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर मार्केटिंग होती है उस इनिशिएटिव के अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायर्ड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास किस टाइप का सिस्टम है, किस टाइप का डाटाबेस हमें ज़रूरत है, किस तरह के वेरिएबल की ज़रूरत है, और कितना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड है अपने डाटाबेस के लिए। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम उसकी करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ठीक है। These requirements include possible input for the database and required facilities of the project, functionality of the project. अब इसमें हमारे पास इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है, हमारे पास एक पॉसिबल आउटपुट, इनपुट क्या होती है हमारे पास के पॉसिबल इनपुट के मतलब किस टाइप का डाटा हमारे पास हम कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं अपने डाटाबेस के अंदर।
और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अब उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, हमारे डेटाबेस की फंक्शनैलिटी क्या होगी, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, किस तरह वो उसको अपने प्रोसेसिंग कर रहा होगा डेटाबेस की। द यूज़र डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम। अब यूज़र में क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हमें इस तरह के सिस्टम की ज़रूरत है, इस तरह के डेटाबेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम ये करता है कि अब हमने प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट हो गया, हमने उसकी कॉस्ट देखनी है और उसके बाद हमने देखना है उसके इनपुट क्या क्या सिस्टम है, सारा कुछ क्या है, हमारे पास किस तरह का डाटा इनपुट आ रहा है। उसके बाद हमने प्लान आउट करना है कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद हमने देखना है कि उसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है और सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ऑब्वियसली हमें उसके लिए कुछ हार्डवेयर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती होगी। उसके अलावा जब हम उसको बना लेंगे तो उसके बाद हमें उसकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसको कैरी आउट करेगी उसकी डेली फंक्शनैलिटी को। तो हमें उसकी सारी चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ता है पहले कि वो उसकी वैल्यू ऑफ मनी को पूरा कर रहा है, ठीक है। अ कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। अब प्लानिंग को सक्सेसफुली देखना पड़ता है कि हमने किस टाइप का डाटा प्लानिंग किया है, डेवलप किया है, उसको कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब जितनी भी कॉस्ट फैक्टरेशन है कि कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, तो सबको हम कंसिडर करना पड़ता है उसके लिए। अब कॉस्ट में आपस कौन सी हो सकती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, कि अब हार्डवेयर की कौन सी कॉस्ट होगी उसमें, सॉफ्टवेयर की और दूसरा हमारे पास क्या है, सैलरीज ऑफ द टीम मेंबर ETC। अब जो हम सैलरीज दे रहे हैं या टीम रखनी पड़ रही है हमें सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए, तो उनकी जो सैलरीज को भी प्लान आउट करना पड़ता है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। लास्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज वाइल डिज़ाइनिंग द डेटाबेस। अब जो हमने क्या करना है, डाटा एनालाइज करना है, जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको एनालाइज करना है, ठीक है, जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। अब उसके स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम। अब DFD जिसे हम कहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के अगेंस्ट हम क्या कहते हैं, एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है, ये हमारे पास वो डिसीजन वो टेबल या वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने फाइनल डिसीजन को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। जो कि हमारे पास डिसीजन ट्री, हमारे पास वो ट्री होता है, वो मतलब वो सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम अपने चाइल्ड बाय चाइल्ड, मतलब फादर मदर डॉटर पे उसका चाइल्ड होता है, उसका चाइल्ड होता है, तो इस तरह ट्री बना के अपने आउटपुट को बना लेते हैं। इसी तरह हमारे पास टेबल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का हमारे पास डाटा मौजूद होता है। दैट्स द क्लास, जो मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।